उत्तर प्रदेश की राजनीति में भले ही नेताओं के नाम की चर्चा बहुत कम हो रही हो, लेकिन एक चेहरा ऐसा है जिसे लेकर के रोज़ कोई न कोई खबर आ जाती है। वो चेहरा है राकेश टिकैत का। लेकिन राकेश टिकैत की बात करते ही एक और चेहरा सामने आता है, वो नाम है पूनम पंडित का। अब आप सोच रहे होंगे पूनम पंडित पर मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। पूनम पंडित एक महिला हैं, लड़की हैं, जो 20 नवंबर से लगातार तमाम किसान आंदोलनों में शामिल हो रही हैं, बुलंदशहर की रहने वाली हैं। अचानक से पूनम पंडित जिस तरीके से तमाम यूट्यूबर्स के लिए न्यूज़ मटेरियल के रूप में सामने आती थी, अचानक से उनके साथ ऐसा क्या हो गया कि उन्हें अब ट्रोल किया जा रहा है। और उन्होंने खुद कहा है कि कुछ किसान नेता ही हैं जो उनके ट्रोलर्स में शामिल हैं, जो उनके लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में चर्चा हो गई है, बड़ी खबर सामने है, पूनम पंडित ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। उनकी फ़ोटो वायरल हो रही है, एक महिला के साथ बैठी हुई हैं और वहाँ भगवा गमछा भी है। सामने जो है भारतीय जनता पार्टी का लिखा हुआ है, मेरठ का लिखा हुआ है, नाम है, उसमें लोगो लगा हुआ है, कमल का फूल लगा हुआ है, तमाम सारी बातें हो रही हैं। और पूनम पंडित उसमें मास्क लगा के रखी हुई हैं और वो फ़ोटो ट्रोल हो रही है कि पूनम पंडित ने भाजपा ज्वाइन कर लिया। अब ये कौन लोग हो सकते हैं जो इस तरीके से पूनम पंडित को ट्रोल कर रहे हैं, और वो कह रही हैं ट्रोलर्स हैं जो उनको बदनाम कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक वीडियो था, वहाँ राकेश टिकैत कहते हैं कि बैठ जाइए, इधर इनका एक इंटरव्यू चलता रहता है। आखिर पूनम पंडित को इतनी जो मीडिया कवरेज मिली, चाहे वो यूट्यूबर्स रहे हों, चाहे वो मीडिया रही हो, लगातार उनके वीडियो वायरल होते रहे। अचानक से उनके साथ ऐसी कौन सी घटना घट गई कि वो किसान आंदोलन से दूर होने लगी और ये चर्चा होने लगी बीजेपी ज्वाइन करेंगी। इन दोनों चीज़ों के बीच में जो सबसे बड़ी बात यह है, जिसे हम समझाना चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कि पूनम पंडित का कोई न तो पॉलिटिकली कोई कैरियर है और न ही वो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई कोई पुरानी नेता है, न वो किसान रही हैं। वो बेसिक रूप से जिस पेशे से आती हैं खिलाड़ी रही हैं, और खिलाड़ी के साथ साथ उन्होंने अपने आप को स्टैंड किया। और तमाम जिस बयानों में तमाम ये भी खबर आई कि पूनम पंडित शादी किससे करना चाहती हैं, इस तरह के तमाम वीडियोज़ उनको वायरल होने लगे। कुछ यूट्यूबर्स जो किसान आंदोलन को कवर कर रहे थे, उसमें सबसे ज़्यादा उनका टीआरपी अगर देखा जाए तो पूनम पंडित ही रही हैं। तो पूनम पंडित क्या भाजपा ज्वाइन कर चुकी हैं, इस खबर ने एक हलचल मचाई। और अब उन्होंने खुद फेसबुक लाइव करके बताया कि वो भाजपा ज्वाइन नहीं की हैं, और उनका ही कोई एडिटेड फ़ोटो है जो वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें बता रही हैं कि वो एक खिलाड़ी के ऑफिस गई थी और उस खिलाड़ी के ऑफिस में वो बैठा नहीं था, लेकिन उस फोटो को कट करके एडिट किया गया है। अब इसकी कितनी सच्चाई है, कितनी इसमें झूठ है, ये सब बातें साफ हो रही हैं। लगातार इस पर चर्चा भी हो रही है और पूनम पंडित को कहीं न कहीं से किसान आंदोलन से दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और वहीं किसानों का कहना है कि पूनम पंडित भाजपा की एजेंट हैं, वो उनके साथ काम कर रही हैं। तो क्या पूनम पंडित के न रहने के बाद राकेश टिकैत का ये आंदोलन चलता रहेगा, सवाल ये भी हो रहा है, या पूनम पंडित के इस मसले के बाद राकेश टिकैत के आंदोलन पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो धुरंधर लोग थे वो उनकी टीम को छोड़ करके बाहर जाएंगे। तमाम सारे सवाल मैं छोड़ते जा रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम इस तरह की चुनावी चर्चाओं पर मैं शामिल होऊंगा और आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। पूनम पंडित ने भाजपा ज्वाइन किया है कि नहीं किया, क्योंकि न तो बीजेपी की तरफ से कोई कमेंट आया है, न कोई बात आई है, और न ही पूनम पंडित किसानों का आंदोलन की तरफ से कोई बात आई है। लेकिन चर्चा यही हो रही कि वो भाजपा के एजेंट के रूप में उन्होंने काम किया और उन्होंने किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में पूनम पंडित की चर्चा यहीं मैं समाप्त करता हूं और आप देख रहे हैं पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।